कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में झांकते हैं जहां वही बारिश जो हमारे प्लैनेट को नरिश करती है वही सब कुछ नष्ट करने लगे, नदियों नालों को जहरीला बना दे और जंगलों को नष्ट कर दे। ये कोई मन बनाई कहानी नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है जिसे एसिड रेन कहते हैं। ये एक ऐसे प्रकार की वर्षा है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा से पानी में एसिड बढ़ जाता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2019 में केवल यूनाइटेड स्टेट्स में ही लगभग 4.2 मिलियन मीट्रिक टन सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया गया, जो कि एसिड रेन फॉर्म करने का ही एक बड़ा सोर्स है। ग्लोबली भी एसिड रेन का एक और मेजर कंट्रीब्यूटर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और 2018 में ग्लोबली 112 मिलियन मैट्रिक टन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। ये पॉल्यूटेंट मेनली व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है। भारत भी ग्लोबली सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिसमें हर साल 6 मिलियन मेट्रिक टन सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कोयले की खदान और पावर प्लांट से होता है। एसिड रेन होने के कारण है वो पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज जहाँ कोल जलाया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, जो कि वाटर वेपर के साथ मिलकर ही एसिड रेन का रूप ले लेता है। साथ ही साथ कार्स, ट्रक्स और बाकी सभी व्हीकल्स जिनमें फ्यूल बर्न होने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करते हैं, और ये एमिशन भी एटमॉस्फेयर में ही मिलकर एसिड रेन फॉर्म करता है। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे लोहा पिघलाना, ऑयल रिफाइन करना और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने से भी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। एसिड रेन सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और वेजिटेशन को हार्म करती है। एसिड रेन से सॉइल का पीएच लेवल कम हो जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और पौधों की जड़ें भी खराब हो जाती हैं। एसिड रेन का प्रभाव पानी पर भी पड़ता है, जिसके कारण नदियाँ, झरने, झीलों के पानी का भी पीएच लेवल कम हो जाता है, और इसकी वजह से मछलियों और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हार्म करती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाती है और फूड चेन पर भी असर पड़ता है। एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स, खासकर लाइमस्टोन, मार्बल और कंक्रीट से बने हुए, उनका डिकेइंग स्पीड बढ़ जाता है। एसिड रेन से ये मटेरियल्स जल्दी खराब होने लगते हैं। इनके सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्रियल और व्हीकल एमिशन पर स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। इसके लिए सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी होंगी, जैसे कंबशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा, पॉल्यूटेंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनाने होंगे, रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स पर ज़्यादा रिलायबल ना रहें। और अंत में सभी को जागरूक करना है कि एसिड रेन हमारे पर्यावरण को हार्म कर रहा है, तो हमें पॉल्यूटेंट के एमिशन को कम करना होगा, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना, एनर्जी कंजर्व करना, जिससे सभी लोग एसिड रेन को रोकने में अपना पूरा योगदान दें। धन्यवाद।